कभी सोचा है, ये जो बड़ी बड़ी कहानियां हैं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, ये शुरू कहाँ से होती हैं? किसी बड़े चमत्कार या युद्ध से नहीं, बल्कि अक्सर एक सीधे से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की शुरुआत को समझते हैं। आज हम दुनिया के सबसे शानदार महाकाव्यों में से एक की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। और ये कहानी उस ऋषि से शुरू होती है जिन्होंने वो पहला सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस कहानी के केंद्र में है महर्षि वाल्मीकि, एक महान तपस्वी। वो गहरी तपस्या में तो थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, एक ऐसी जिज्ञासा जो बिल्कुल आग की तरह जल रही थी और उन्हें बेचैन कर रही थी। जरा सोचिए, वाल्मीकि का वो शांत आश्रम, चारों तरफ सुकून है, लेकिन इस शांति के बीच वाल्मीकि बस एक ही सोच में डूबे हुए हैं और उन्हें नहीं पता था कि उनकी इसी जिज्ञासा का जवाब देने के लिए एक दिव्य अतिथि आने वाले थे। और देखिए, यहीं पर कहानी के दो सबसे बड़े स्तंभ मिलते हैं। एक तरफ है महर्षि वाल्मीकि, सवाल पूछने वाले साधक, और दूसरी तरफ जिनके पास कहा जाता है हर सवाल का जवाब है, देवर्षि नारद, संदेशवाहक। एक तरफ जानने की प्यास थी तो दूसरी ओर ज्ञान का सागर। वाल्मीकि देवर्षि नारद का आदर सत्कार करते हैं और फिर बिना देर किए वही सवाल पूछ लेते हैं जो उनके मन को इतने समय से परेशान कर रहा था। वो पूछते हैं, क्या आज इस धरती पर कोई ऐसा इंसान है जो हर तरह से आदर्श हो? और देखिए, वाल्मीकि सिर्फ एक अच्छे इंसान की बात नहीं कर रहे थे, उनका मापदंड बहुत ऊंचा था। वो पूछ रहे थे, क्या कोई ऐसा है जो गुणवान हो, साथ ही शक्तिशाली यानी वीर्यवान भी हो, जिसे धर्म का पूरा ज्ञान हो, जो हमेशा सच बोलता हो, अपने संकल्प पर अटल रहता हो, जिसका चरित्र बिल्कुल साफ हो और जो हमेशा सबका भला चाहता हो। ये सारे गुण एक ही इंसान में, यही उनका सवाल था। अब सोचिए, वाल्मीकि के मन में क्या चल रहा होगा। और अब बारी थी नारद मुनि के जवाब की। उन्होंने भी पहले तो ये माना कि ऋषि, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मिलना आसान नहीं है। नारद मुनि मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, जिन गुणों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत दुर्लभ है, एक साथ मिलना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक ऐसा पुरुष है। और इस लेकिन के साथ ही वाल्मीकि की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई होगी। और फिर नारद मुनि वो नाम बताते हैं। वो कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं और सारी दुनिया उन्हें राम के नाम से जानती है। बस ये था जवाब। एक नाम जो वाल्मीकि के इतने बड़े सवाल का उत्तर था, एक नाम जो इतिहास बनने वाला था। जवाब तो मिल गया, लेकिन अब वाल्मीकि की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो और ज्यादा जानना चाहते थे। और तब नारद मुनि ने भगवान राम के चरित्र और उनके जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। नारद ने उन्हें कैसे समझाया वो सुनिए। उन्होंने कहा, राम का चरित्र चंद्रमा जैसा सौम्य है, कोमल, लेकिन उनका संकल्प हिमालय जैसा दृढ़ है। उनके अंदर सागर जैसी गहराई है और उनकी क्षमा धरती जितनी विशाल है। मतलब वो कोमल भी हैं और दृढ़ भी, गहरे भी हैं और क्षमा करने वाले भी। यही संतुलन उन्हें सबसे अलग बनाता है। फिर नारद ने संक्षेप में उनकी पूरी यात्रा बताई, उनकी युवावस्था से जब उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी को मारा और जनकपुर में दिव्य धनुष तोड़ा, फिर कैसे अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास ले लिया, जंगल में उनकी दोस्ती हनुमान और सुग्रीव से हुई, और आखिर में कैसे उन्होंने राक्षस राज रावण को हराकर धर्म की स्थापना की। एक पूरी जीवन गाथा कुछ ही पलों में। और आखिर में नारद मुनि ने सबसे जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, राम की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है। उनका चरित्र आने वाली हर पीढ़ी के लिए मर्यादा का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। ये एक तरह की भविष्यवाणी थी। अपनी बात कहकर देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और अब आश्रम में वाल्मीकि अकेले हैं। लेकिन उनका मन उस अद्भुत कहानी से पूरी तरह भर चुका है जो उन्होंने अभी अभी सुनी। और यहीं सब कुछ बदल जाता है। जो सवाल उन्हें बेचैन कर रहा था उसका जवाब तो मिल चुका था, लेकिन अब एक नया मकसद सामने आ गया था। अब वाल्मीकि सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे। राम की इस कहानी ने उनके अंदर एक रचयिता को जगा दिया था। उनकी जिज्ञासा अब एक बहुत बड़े संकल्प में बदल रही थी। और तब वाल्मीकि वो संकल्प लेते हैं जो इतिहास रचने वाला था। वो सोचते हैं, इतनी पवित्र कथा मैं इस राम कथा को श्लोकों में लिखूंगा, ताकि जब तक ये सृष्टि रहे तब तक ये कहानी जिंदा रहे,
अमर हो जाए। यही वो पल था जब रामायण का जन्म हुआ, इसी संकल्प में। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जो श्लोक है, ये रामायण का सबसे पहला श्लोक है। इस श्लोक में लिखा क्या है? यही कि तपस्वी वाल्मीकि ने दिव्य ऋषि नारद से प्रश्न पूछा। मतलब महाकाव्य की शुरुआत उसके अपने जन्म की कहानी से हुई। कहानी ने खुद अपने शुरुआत के पल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो रामायण के जन्म की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक सही सवाल, एक साधारण सी जिज्ञासा एक अमर महाकाव्य को जन्म दे सकती है। जरा सोचिए, हमारी कितनी महान कहानियां हैं जिनकी शुरुआत किसी जवाब से नहीं बल्कि सही सवाल पूछने की हिम्मत से हुई है।